हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना। ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए, ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। मिस वर्ल्ड है। अब्दुल रज़ाक पे एक बात बोल दूं, जो अब्दुल रज़ाक ने बड़ी घटिया, छिछोरी और मतलब जलील बात करी है उन्होंने। बेसिकली अब्दुल रज़ाक हमारे बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर 90s के, उनके मुंह से एक ऐसा जुमला निकला जिसकी वजह से तकलीफ हुई, अफसोस हुआ कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। और प्लेयर थे वो, अच्छा खेलते भी थे, लेकिन फिर आप अपनी बेसिकली औकात दिखा दी आज उन्होंने। तो उन्होंने जो बात करी है ऐश्वर्या राय को लेकर, पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था। मैं सोचा भाई इनको गटर छाप, गंदी नाली का कीड़ा, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था कि इनको बोल, मतलब आपको मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो, क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटियां हैं, इसी तरह अब्दुल रज़ाक की भी हैं, और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं। हाँ जी, है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली बात है ये जहालत की, कि जाहिल लोग जो होंगे ना वो हमेशा ऐसी बात करेंगे, एंड आई फील सॉरी फॉर देम। और अब शाहिद आफरीदी उसको कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही हंस गया, मैंने ऐसी ताली बजा दी, मेरे को तो समझ नहीं आया। पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया इस तरह। तुमका बहुत शौक है, आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूं तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की किया है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार। मैं रज़ाक को बोलूंगा कि माफी मांग दे। मेरे शाहिद आफरीदी को भी, भाई आप पहले भी अपनी उम्र जो है छुपाते थे, गलत लिखते थे, अच्छे प्लेयर थे आप, बड़े प्लेयर थे पाकिस्तान के लिए, अब तो बड़े हो जाओ भाई। अभी भी झूठ और बक्कारी और सीधा सीधा एक्सेप्ट करो कि यार हमारी तालीम हमने इतनी हासिल नहीं करी है। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, क्योंकि वो शायद हमने वैसे सुने हैं, हाँ। वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत सांझी है। जाहिल आदमी जाहिल ही रहता है। तो अगर आप एक रज़ाक को देखें, उमर गुल को देखें, शाहिद आफरीदी को देखो, तीनों ताली भी बजा रहे, हंस भी रहे। भाई आपके भी घर में लेडीज होंगी, माँ बहनें होंगी, वो भी सोच रहे होंगे यार ये कैसे मर्द हमने पैदा किए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन होने के बाद में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के बॉल बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारतीय मीडिया में भी कोहराम मच गया है। दरअसल दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय का नाम लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान मीडिया कटघरे में खड़ा हो गया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने तो अब्दुल रज़ाक से माफ़ी मांगने को कहा है। दरअसल दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी क्रिकेटरों की नीयत पर सवाल उठाते हुए ऐश्वर्या राय पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सहमे हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। रज़ाक के लिए भी, अफरीदी के लिए भी, उमर गुल के लिए भी यही है। मैं उनसे बुरा नहीं मानता, बिकॉज यार जब आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी, जब आपकी पढ़ाई, आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी नहीं, राइट, किसी ने आपको सिखाया ही नहीं होगा लाइफ में, तो आप ऐसी बातें करोगे। भाई हमारे सामने हम भी कभी बचपने में ऐसी बात कर देते होंगे, जब अकल नहीं होगी, राइट। अब तुम 50-50 साल के बुढ़े हो गए हो, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही, तब तक तुम्हें तो किसी ने सिखाया नहीं। हमें भी कोई मिला ना कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, औरतों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, या हमारी मम्मी ने, बुआ ने, किसी ने सिखाया होगा। तुम्हारी भी खाला वगैरह होंगी, कोई मम्मी होंगी, सबके सब बहनें होंगी, उन्होंने बोला होगा भाई ऐसी बातें औरतों के लिए। ऐश्वर्या राय को तो छोड़ दो, उसके तो आप नौकर बनने के लायक नहीं हो। सही में
भाई आप भिखमंगे भिखारी एक नंबर के, मतलब क्या आपको मैं क्या बोलूं, अब्दुल रजाक वगैरह को। आप ऐश्वर्या राय के सच्ची में तो वो आपको मतलब क्या मैं आपको फिर बोलूं, बोलेंगे तो और ज्यादा गलत हो जाएगा, फर्क क्या रह जाएगा सुशांत पे अगर हम भी बोले। नौकर रखने के लायक भी नहीं हो आप, तो फिर आप ऐसी बात करो। और इंडियन एक्ट्रेस का नाम लेने की आपको क्या जरूरत थी, आपके पास अपनी एक्ट्रेसेस नहीं है। आपने ऐसी गिरी हुई बात करनी थी अपनी किसी खातून के बाद में, वैसे तो करनी नहीं चाहिए किसी के बारे में। आओ यहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हो लाइमलाइट में रहने के लिए। सो गुस्सा बड़ा चढ़ा उस टाइम पर, इसी वजह से ना पाकिस्तानियों में भरोसा नहीं करते इंडियंस, ऐसी घटिया बातें करते हो है ना कि कहाँ अब्दुल रजाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। हाँ, अब्दुल रजाक उनका साहब बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है। उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में देखे ना, किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग लेकिन वो एक जो उनकी अपने मुल्क में और दुनिया में जो उनकी अहमियत है, लोग उनको जानते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक हैसियत है। आप नाम लेकर इस किस्म की जो मिसालें हैं, आप ये कुछ और कह देते, मतलब आपको मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो आप कह रहे हैं कि आपने बगैर सोचे समझे ही बोल देना है। तो ये चीजें को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर जब आप भारत के हवाले से बात करते हैं, आप इवन अगर वहां से कोई पाकिस्तान के बारे में कर दे, अगर वहां से कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई वहां से अब्दुल रजाक के बारे में कर दे, ठीक है, तो आप क्या उसको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया? आप यकीनन उसकी भी मुजम्मत करेंगे। और जो इन्होंने कहा है, जिस एतबार से कहा, जिस तसलसल के साथ कहा और जिस एतमाद के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि वो एक काबिल मुजम्मत है। और आपको मतलब जब आप 8-10 लोगों में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर आप भी हैं, जब आप एक इज्तिमा में बैठे हुए हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने कि बात क्या हो रही थी और बात कहाँ ले गए। ये तो सोचना चाहिए था कि जिनको हमने बचपन से देखा, हमारे आइडियल ग्रेट अमिताभ साहब, उनकी वो बहू है, मतलब बेटे की वाइफ है, और माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा नाम है। मेरे लिए, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बहुत इज्जतदार वो फैमिली है, चाहे ग्रेट अमिताभ साहब हो, जिया भादरी साहिबा हो, उनके बेटे हों, उनकी वाइफ हो और उनकी बच्चियां हो। मतलब हमारे लिए तो हमारी फैमिली है। हमारी भी बेटियां हैं और वो भी लाजमी बात है, हम जब उन्हें देखते हैं तो हर बाप खुश होता है। तो वो भी किसी की बेटी हैं। मेरे ख्याल है गलत कर दिया अब्दुल रजाक ने, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी अब्दुल से कि माफी मांगो, बगैर माफी के चारा नहीं है। आपकी वजह से अब्दुल रजाक, पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया। इस तरह मैं कह रहा हूं, मैं अब पता नहीं वो उन्हें मैसेज जाता है या नहीं जाता, कोशिश कर रहा था कि फोन करूं, उठा नहीं रहे, तो मैं अपने इस